Hi guys, so we are starting with this question and this is a very good question जो कि बहुत बार कैट में पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि जब भी बच्चे करते हैं इसको 99% बच्चे इसका आंसर गलत देते हैं। मतलब देते भी हैं लेकिन गलत देते हैं। मतलब सही के लिए हमें 3 मार्क्स मिलते हैं और गलत के लिए -1। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे 3 मार्क्स आ गए हैं, बट कहीं ना कहीं हमें -1 मिल रहा होता है। तो कहाँ पे गड़बड़ होती है, कैसे ये क्वेश्चन करना होता है, आइए मिलके देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में है हमारे पास राम सेज टू श्याम, व्हेन आई वाज हाफ ऑफ योर प्रेजेंट एज you were 1/3 of my present age. If present age of Ram is 36 years, find present age of Shyam. And the options are 24 years, 28 years, 32 years and none of these. So how to do these type of questions? Let's see that. So there are two persons here, Ram and Shyam. तो पहले लिख लेते हैं। और पूरे क्वेश्चन को अगर हमने ध्यान से देखा है तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात हुई है और यहाँ पे पास्ट की बात हुई है। तो पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है हमें, there are two persons, one is Ram and second one is Shyam। और पूरे क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो प्रेजेंट की भी बात हुई है और पूरे क्वेश्चन में पास्ट की भी बात हुई है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो डाटा अपने को दिया हुआ है वो डाटा हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि जो राम की प्रेजेंट एज है दैट इज 36 ईयर्स, तो वो यहाँ पे दिखा देते हैं। और हमें प्रेजेंट एज शाम की पता नहीं है, तो शाम की प्रेजेंट एज हम x मान लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे पास इस क्वेश्चन में ये वाली, देखो ये लाइन क्या कहती है, व्हेन आई वाज हाफ ऑफ योर प्रेजेंट एज यू वर 1/3 ऑफ माई प्रेजेंट एज। कौन कह रहे हैं? राम कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? शाम को कह रहे हैं। तो इसी लाइन को एक बार दोबारा पकड़ते हैं। राम सेज टू शाम क्या कहता है, व्हेन आई वाज हाफ ऑफ योर प्रेजेंट एज, जब मेरी उम्र तुम्हारी आज की उम्र का हाफ थी। मतलब कि अगर आज मेरी उम्र When I was half of your present age, मतलब तुम्हारी आज की उम्र अगर x है तो उसका जब मैं हाफ हुआ करता था, हाफ मतलब कितने साल का हुआ करता था, x/2 years का हुआ करता था। उस टाइम पे you were 1/3 of my present age। 1/3 of my present age मतलब जो मेरी आज की उम्र है that is 36 years, उसका तुम 1/3 हुआ करते थे। 1/3 मतलब कितना? 1/3 of 36 that is 12। अब इसमें जनरली गलती क्या करते हैं, देखो ये क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे छोड़ के नहीं आते, बच्चे करके आते हैं। और करके तो आते ही हैं लेकिन कहीं ना कहीं गलत करके आते हैं। अब यहाँ पे समझ क्या आती है बच्चों को, वो कहते हैं कि ये x/2 है, ये 12 है, और दोनों इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करके कहीं ना कहीं हम आंसर क्या निकाल देते हैं इसका, 24। बट 24 इज नॉट अ राइट आंसर। बट प्रॉब्लम एक है कि ये हमें क्वेश्चन जो कैट में क्वेश्चन आता है उसमें पहला ऑप्शन मिलता है, बट ये गलत है। अब गलत क्यों है? क्योंकि कहीं पे भी ये नहीं बोला हुआ कि ये दोनों इक्वल हो गए हैं। बस क्वेश्चन में इतना बोला था कि जब राम x/2 ईयर्स का है तो शाम जो है वो 12 ईयर्स का है, बट ये नहीं बोला कहीं पे भी इक्वल हो गए हैं। अब अगर एक बात सोच के देखो, यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वल हुआ होते तो ये पहले भी तो इक्वल होते। ऐसा तो है नहीं कि कहीं प्रेजेंट पास्ट में कहीं ना कहीं दोनों इक्वल थे लेकिन प्रेजेंट में दोनों की एज क्या हो गई है, कम ज्यादा हो गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता। अब बच्चे सोचते हैं कि अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, है ना। अब हमारे माइंड में आता है कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, तो कॉन्सेप्ट ये लगेगा। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं अपने भाई से अभी 2 साल बड़ा हूं तो कैन वी से हम दोनों जब तक रहेंगे तो उससे मैं 2 साल हमेशा बड़ा रहूंगा, है ना। तो क्या चीज है जो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन एज। डिफरेंस बिटवीन एज, किसी भी गिवन टाइम पे जो डिफरेंस होता है दो लोगों की एज के बीच में वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर हम इक्वेट करते भी हैं तो वो क्या इक्वेट करते हैं, हम डिफरेंस इक्वेट करते हैं। वो डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बट बहुत ही बेसिक चीज है, बट ये बेसिक चीज भी कहीं ना कहीं हमारे लिए मुश्किल हो जाती है अगर हम ये बात ना समझें। तो बस अब क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है। बेसिकली हमें करना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में इन दोनों का, देखो यहाँ पे डिफरेंस निकाल लो तो आप कहेंगे जो प्रेजेंट में डिफरेंस है दोनों की एज के बीच में दैट इज 36 - x, और जो पास्ट में डिफरेंस है दैट इज x/2 - 12। और हमने कहा ये डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता। कौन सा डिफरेंस? एज के बीच का डिफरेंस। तो बस इसको इक्वेट करना था हमें क्वेश्चन में। तो अगर मैं यहाँ पे 36 - x को x/2 - 12 से इक्वेट करता हूँ तो ये 12 इधर आ जाएगा, 48 हो जाएगा, और ये x उधर चला जाएगा, x/2 में ऐड होके ये क्या बन जाएगा, 3x/2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये काट दूंगा मैं यहाँ पे 16, और x का वैल्यू मेरा कितना निकल के आएगा, 32 आएगा। तो 32 ईयर शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और यही सही आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज 32 ईयर्स। अब इसको हम कंफर्म भी कर सकते हैं ना, वैसे कंफर्म करने की कभी जरूरत नहीं होती बट कंफर्म भी कर सकते हैं कि हमने सही किया है या नहीं किया है। आप 32 यहाँ पुट करके देखो तो ये डिफरेंस 4 आएगा, 32 यहाँ पुट करके देखो तो ये कितना हो गया, 16 हो गया, 16 - 12 तब भी 4 आएगा। तो ये डिफरेंस चेंज होने वाला नहीं है। तो इस क्वेश्चन से हमने सिंपल सी बात सीखी कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए पेपर में तो वी हैव टू इक्वेट डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस ऑफ एज कभी भी चेंज नहीं होता।
तो इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपको दिक्कत आती है क्वेश्चंस को करने में, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके डाउट्स को हम सोल्व करने के लिए हमेशा तैयार हैं।